स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रोग निदान के सारे डिसीज सिर्फ इस एक वीडियो में। और ये तो मैं उम्मीद फिर आपसे कर सकती हूँ कि आप एग्जाम में एक भी डिसीज छोड़ के नहीं आओगे, गलत नहीं करके आओगे। क्यों? क्योंकि कितनी आसान तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें आज याद करा दूँगी। याद ही नहीं, सिर्फ समझाऊँगी भी, समझाऊँगी, याद भी कराऊँगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अग्निमंद और अजीर्ण। तो ये क्या होता है, इसका मुख्य निदान। देखो निदान मोस्टली सब में वो सारे सेम ही रहते हैं। देखो अग्निमंद की हो रही है जब आप गुरु, ठीक है, गुरु खाना खाओगे, ज़्यादा खाना खाओगे, किसी भी टाइम खाना खा लोगे, तो यही बात है ना। अत्यशन, अजीर्णशन, अजीर्ण है, आपका खाना पचा है नहीं, पहले आपने फिर से वो खा लिया। तो अति अम्बुपान, अम्बु मीन्स जल, यानी ज़्यादा जल पियोगे तो डाइजेशन क्या होता है, डिले हो जाएगा ना। आपने खाना खाया, उसके बाद पानी पी लिया, तो उससे क्या होता है, डाइजेशन डिले हो जाता है। और फिर आपने अपने टाइम पे खाना खा लिया तो डाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, आपने खाना पहले खा लिया, तो बताओ कैसे होगा। विषम भोजन करोगे, पिला को पिला भोजन, ठीक है। प्रमुख दोष क्या हो जाएगा, इसमें त्रिदोष हो जाएगा, लेकिन मोस्टली का प्रधान रहेगा। और दूसरे कौन रहेगा, रस और अन्न। समझते हो, अन्न तो रहेगा ही और रस धातु रहती है, और जिसकी वजह से जो ज़्यादा टाइम तक चलेगा फिर वो सारी धातुएं क्या हो जाएंगी, शिथिल हो जाती हैं। मुख्य पूर्व रूप की बात करें, देखो पूर्व रूप सब में वही सारी चीज़ें रहती हैं कि मन नहीं होना, जी मचलाना, गुरुता होना, निद्रा तंद्रा होता है या नहीं होता, मूर्छा, यही सब है सब में। लेकिन क्योंकि ये कफ वाली बीमारी है तो इसमें मोस्टली कफ वाले हो जाएंगे, जैसे उदर का गौरव होना, अन्न में अनिच्छा होना, हृल्लास और मुख का प्रसेक यानी सलाइवेशन होना, ठीक है। प्रत्यात्म लक्षण और मुख्य लक्षण। प्रत्यात्म क्या होता है बता देती हूँ एक बार। प्रत्यात्म वो होता है जो किसी भी बीमारी को हम देखते ही बता दे कि ये क्या है, ये वाली बीमारी है। जैसे पांडु में पांडुत्व क्या है, उसका प्रत्यात्म लक्षण है। ज्वर में संताप उसका प्रत्यात्म लक्षण है। आया समझ में? प्रमेय में क्या है कि बार बार मूत्र आना प्रमेय का प्रत्यात्म लक्षण है। आ गया समझ में? अब मुख्य लक्षण क्या है, बाकी जो और देखते हैं। अविपाक होना, अंग मर्द, भ्रम विबंध, अतिसार तृषण, ये सब क्या है, क्या है, ये मुख्य लक्षण है। अब इसकी संप्राप्ति देखते हैं। तो हेतु खाया आपने, जो भी उसका हेतु रहा है, जठराग्नि मंद होगी, भुक्त अन्न का अपचन हो जाएगा और आम की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके 6 भेद होते हैं, आम, अजीर्ण, विदग्ध, अधीन, विषब्द, रस, शेष, दिन बाकी, प्राकृत। ये थर्ड ईयर की बात इन्होंने कह दी है, लेकिन हम तो अभी सेकेंड ईयर का बता रहे हैं ना। तो सिर्फ 4 होते हैं, आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, रस शेष अजीर्ण और विषब्द अजीर्ण। तो ये 4 ही होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए 3 है, बाकी उसमें 6 आ जाएंगे, 6 और 8 आ जाते हैं थर्ड ईयर में। तो साध्य क्या है, सुसाध्य है, आपको पता ही है, एकदम साध्य भी नहीं, सुसाध्य, एकदम आसानी, क्योंकि ये रोज़मर्रा में होता रहता है, कभी आपको तो कभी मुझे, सब ठीक है, क्योंकि हम भी बस ऐसे ही हैं, बस क्या बताएं। आना, आधमान, आटोप, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, आना, आधमान और आटोप, ये भी डाइजेस्टिव वाली बीमारी है। तो अधोवात, मूत्र, शकृत, वेगाघात, आपने क्या किया है, धारण किया है, मूत्र का, पुरीश का, इन सब का अगर आपने वेग धारण किया है तो रूक्ष या विषम भोजन कर रहे हो, यानी कि वात की वजह से हो रहा है। इसमें जो चीज़ याद करने योग्य है वो कफ प्रधान है और ये वात प्रधान है। मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसे हाईलाइट कर दूंगी, बाकी पढ़ना तो आपको सभी है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से पहली रात ये पढ़ लेना, पास हो जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। पूर्व रूप में मैंने बताया, अब इसमें बात है, कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है, रटने वाली जो है अब आदत छोड़ दो। वात है तो क्या हो जाएगा, आधमान पूर्व रूप, आधमान का पूर्व रूप क्या हो जाएगा, उदर में भारीपन और कुक्षी में गुड़गुड़ाहट। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, वात है तो वात क्या करेगा, कंपन कर देगा, रूक्षता कर देगा, स्तंभन कर देगा और पीड़ा कर देगा। तो लिख देना, भारीपन हो गया, गुड़गुड़ाहट, क्योंकि गुड़गुड़ाहट हो जाएगी वो आटोप का लक्षण हो जाएगा। आ गया समझ में? अब आधमान में क्या हो जाएगा, आटोप युक्त उदर का तान, यानी कि जो क्या होता है, रुक गया, वो रास्ता बंद हो गया। आना में देखो, आना और आधमान में फ़र्क होता है, लेकिन आज के सेकेंड ईयर में कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि एक ही आएगा एग्ज़ाम में। जो फ़र्क होता है आना में, आधमान में, वो थर्ड ईयर में आप पढ़ना। आटोप उदर में शब्द होता है, यानी गुड़ 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 गुड़, ठीक है। अब इसकी संप्राप्ति क्या हो जाएगी, अपचित अन्न होगा,
प्रकोपित अपान वायु होगी और कोष्ठ में क्या गैस या फिर मल का अवरोध हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो मल का अवरोध होता है। ये तो फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद जब ये होता है तो फिर आना, आत्मान और आटोप होता है। आना दो आमाशयोत और पक्वाशयोत साध्य होता है, क्योंकि ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता रहता है इंसानों को। सर्दी की बात करते हैं, अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसे मैं हाईलाइट कर दूंगी। वैसे तो देखो इम्पॉर्टेंट जो है, चलो मैं सबको हाईलाइट ही करती जाऊंगी। अब ये कब होता है? अति द्रव, अति स्निग्ध, अहृदय भोजन, जो मन नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता खाने को और मैं खा लेती हूँ तो उल्टी हो जाती है, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मतलब हम इंसान। विभत्स यानी डर डर के खाना, और कृमि है, गर्भावस्था है। गर्भावस्था इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग है और टू लर्न, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता कि क्या है। त्रिदोष इसमें होते हैं और मोस्टली उदान। भाई उदान क्यों है? क्योंकि वमन ऊपर की तरफ आती है, तो ऊपर वाली वायु यहाँ पे रहती है। रस व श्रोतस, इसमें क्या हो जाएगा? हृदयास, ठीक है, वही कफ वाले लक्षण हो जाएंगे, क्योंकि कफ ऊपर आ रहा है ना, कफ के प्रकोप की वजह से हो रहा है, तो कफ वाले इसमें लक्षण आ जाएंगे वे, ठीक है। तो मुख से निकल जाएगा उर और शिरशूल, क्योंकि उदान वायु है। उदान उर स्थानम उदानस्य, मुर्दा उर स्थानम उदानस्य है ना, तो उदान वायु उर की वजह से इसमें उर में शूल होता है। बल्कि जब भी आपने उल्टी की होगी वो एक खिंचाव होता है, ठीक है। ये क्या है? संप्राप्ति क्या है कि उत्कृष्ट दोष आमाशय में स्थित होते हैं और वो वात के द्वारा ऊपर के मार्ग से निकल जाते हैं। पांच होते हैं, वातज, पित्त, कफ, सनिपातज और द्विष्टातज, ठीक है। सुसाध्य होता है, क्योंकि आम जिंदगी में भी ये हमारे साथ होता रहता है। अम्लपित्त, अम्लपित्त क्या होता है? अति कटु, अम्ल और लवण, ठीक है। अम्ल पित्त का मतलब पित्त से रिलेटेड है, तो पित्त वर्धक। अम्ल, लवण और कटु खाओगे, तीक्ष्ण खाओगे, विदाहीन कान, अनपान का सेवन करोगे, अकाल भोजन और क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, तो अम्ल पित्त हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है तो कैसा होगा? पित्त होगा, लेकिन कफ के साथ होगा। पूर्व रूप आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है ना, हर चीज़ बताने की ज़रूरत होती है क्या? पूर्व रूप तो जब आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे तब पढ़ लेना, अभी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से एक रात पहले अगर टाइम मिलेगा तो तभी देख लेना इन्हें भी। बस ये लक्षण वाले याद कर लेना, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ रही। अमल उद्गार आ जाएगी, कंठ हृदय में दाह हो जाएगा, क्योंकि पित्त वाले लक्षण आएंगे। अविपाक हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगी, छर्दी हो जाएगी, रुचि हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? संप्राप्ति की जो कुपित पित्त है। अम्ल गुण की वृद्धि कर आमाशय में विदग्धता उत्पन्न करता है। दग्ध का मतलब होता है जलना, तो जलन उत्पन्न करता है, ठीक है। दो मुख्य रूप उसके होते हैं, ऊर्ध्व और अध, वैसे तीन। दोष भेद से तीन हो जाएंगे। भाई किसकी बात करें? अम्लपित्त की। अम्लपित्त या तो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ, तो दो हो गए। दोष के हिसाब से वातज, पित्तज, कफज तीन हो जाएंगे। तुम्हें दो याद रखने, तीन में कंफ्यूज ही हो जाओगे, है ना। साध्य या फिर कभी कभी क्रस साध्य भी ये हो सकता है, मोस्टली साध्य, क्योंकि एसिडिटी भी आजकल कितना कॉमन हो गया। परिणामशूल, अंतरवशूल इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेना। इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक था मेरे कंपाइलेशन का, तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया था फॉर्चुनेटली। अतिरूक्ष, देखो अब इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है तुमको कि दोष कौन सा है, क्योंकि शूल आ रहा है तो वात होगा, तो अतिरूक्ष जो वातज विहार हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अब इसमें मैं क्या बताऊँ? एक चीज़ मैं आपको कॉमन फॉर्मेट ही बता देती हूँ, कभी मैं भूल जाऊँ। आहार जो है, देखो कहाँ को बता दूँ, यहाँ बता दूँ, स्पेस है यहाँ, ये कैसा स्पेस आ गया? अच्छा, तो आहारज निदान पता है क्या होता है? दोष के हिसाब से लिख दोगे ना। अगर कफ है तो गुरु, स्निग्ध। वात के हिसाब से होगा तो रूक्ष हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पित्त के हिसाब से विदाही और विरोधाहार हो जाएगा। विहार में जो चीज़ आपको लिखनी है वो है एक तो वेग धारण, दिवा स्वप्न, ठीक है। अभी यही दो याद आए, एक दो आ जाएंगे तो मद्यपान में मूत्र में, ठीक है। ये इधर ही आहार विहार और मानसिक, क्योंकि जो आप डाइजेस्टिव बीमारियां देखते हो मानसिक, जैसे क्रोध हो गए, खाना खाना। अभी मैं फ़ोन चला के अभी मैंने पोल डाला था रोग निदान का, कि रोग निदान पेपर 2 का 1 शॉट चाहिए क्या। अभी मैंने पोल डाला और अभी मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं खाना खा रही थी और मैं फ़ोन देख रही थी कि मतलब एक रहता है ना, एक फ़िक्र रहती है, तो वो चीज़ मुझे लगता है अब मेरा पेट ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं जितना देर खाना खाया है उतना देर मैंने फ़ोन देखा है। तो मानसिक की वजह से भी आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो
पेपर भले ही आपके हैं लेकिन फ़िक्र मुझे भी बहुत हो जाती है। मैं अपना नहीं पढ़ पा रही आपकी वजह से कि मुझे ये वीडियो अब बनानी है, ये करना है, ये करना है, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। तो और चलिए, तो ये आहार था, विहार था और ये मानसिक इसमें हेतु आप लिख सकते हो जो कि कॉमन होते हैं मोस्टली सब में, जो डाइजेस्टिव वाले हैं। डाइजेस्टिव वाले में मानसिक होते हैं, बाकी दोनों तो सब में कॉमन ही होता है। ठीक है, दोष का आपको पता चल गया तो दोष के हिसाब से कर देंगे। परिणाम शूल क्या होता है? अन्न के पचते देखो, परिणाम शूल क्या होता है? अन्न के पचते समय शूल, यानी जब अन्न पच रहा है। अनद्रव शूल कब होता है? जीर्ण अजीर्ण हो, खाना खाए या ना खाए, वो हमेशा शूल ही रहता है। तो ये परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है ना, तो इसलिए जब खाना खा रहे हैं या खाने के बाद, दोनों बात है इसमें। इन्होंने भले ही आधी बात लिखी है, मैं पूरी बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, अनद्रव शूल में क्या हो जाएगा? कुछ करो या ना करो, उसे पेन को होना ही है तो होना है। वायु की वजह से होगा तो पाचक पित्त अग्नि एवं पित्त के साथ मिलकर शूल उत्पन्न करती है। 7 प्रकार का होता है, दोषज होगा, द्वंद्वज होगा, सन्निपातज हो जाएगा। ठीक है, ये परिणाम शूल का है। अनद्रव शूल का कोई भेद नहीं होता, याद कर लेना। क्रच साध्य होता है। ठीक है, ये थोड़ा, क्योंकि ये इससे पता है किससे रिलेट करते हैं मॉडर्न में? अल्सर से। तो अल्सर क्योंकि इतना सुख साध्य नहीं होते। अच्छा भाई, विसूचिका अल्सर विलंबिका, ये आपने चरक में ही पढ़ा है। विमान स्थान में भी मैंने आपको बताया था कि इनकी चिकित्सा बहुत अच्छे से कर लेना। अगर चिकित्सा आती है तो ज़रूर लिख के आ जाना रोग निदान में, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोग निदान में लिखने की ज़रूरत नहीं है। काय चिकित्सा में आपको चिकित्सा लिखनी पड़ेगी। अति अजीर्ण, देखो विसूचिका अल्सक और विलंबिका में अति अजीर्ण दोष इनके अलग ही हैं, इनका दोष के हिसाब से नहीं है। इसमें अगर आप बेकार खाना खाते हो, वैसे तो आप इसमें कफ वाले लिख सकते हो कि अति स्निग्ध, अति शीत, विदाही अन्न, विरुद्ध आहार, असात्म भोजन, ये सब आप सब में लिख सकते हो। ठीक है, कॉमन है जो सबके लिए है, पूरे रोग निदान के लिए। त्रिदोषज है क्योंकि खतरनाक बीमारी है तो त्रिदोषज ही हो जाएंगे। मोस्टली वात कफ वाला अल्सक होता है, वात वाला विसूचिका होता है क्योंकि इसमें पेन होता है। दुष्य अन्न और रस होगा क्योंकि डाइजेस्टिव वाला है। पूर्व रूप तो आप खुद ही देखेंगे विसूचिका में, सूचीवत, सूची का मतलब क्या होता है? सुई, सुई जैसी वेदना होती है। वमन अतिसार इसमें होता है, इसमें ना वमन होता ना अतिसार होता। उदर निष्क्रिय यानी नॉन एक्टिव, इनएक्टिव हो जाता है, कोई एक्टिविटी ही नहीं करता, ना ऊपर की तरफ खाने को भेजता ना नीचे की तरफ। अल्सक मतलब आलसी, आलसी की तरह जो खाना है वो पेट में पड़ा रहता है। विलंबिका क्या होता है? कफवात का अवरुद्ध अन्न। विलंबिका इस अल्सक का लेट स्टेज होता है। ठीक है, अत्यंत मंदाग्नि से आमाशय में विषवत आम की उत्पत्ति हो जाती है और जिसे अल्सर कहा जाता है और श्रोतोअवरोध हो जाता है। 3 अलग अलग व्याधि हैं। अजीर्ण की अधिक अवस्था है, क्रच है या असाध्य भी इसमें हो सकता है, जिसमें एक दंडाल्सक आता है जो कि असाध्य की कैटेगरी में रखा जाता है। पुरीश्वर श्रोतस इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो विसूचिका अल्सर की ये रोग निदान में आना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये चरक में आता है इसका क्वेश्चन, क्योंकि चरक का भी पढ़ लोगे, बात हुई है, दोनों जगह सेम ही बातें इन्होंने कही हैं। तो पढ़ लेना, चरक यहाँ पढ़ोगे तो चरक में काम आएगा, चरक में पढ़ोगे तो यहाँ काम आएगा, दिक्कत थोड़ी है कोई, पढ़ना तो जब है ही तो पढ़ लो। अतिसार की बात करते हैं, यानी अब पुरीश्वा और पाचन संस्थान वाली हम आ गए हैं। अतिसार की बात करते हैं तो अतिसार में गुरु स्निग्ध दुख, जो भी आप उल्टा खाना खाओगे अतिसार से ही निकलेगा, इतनी बात याद रखनी है। अपान है क्योंकि अतिसार का मार्ग नीचे की तरफ है, तो अपान वायु ही तो नीचे के मार्ग को कंट्रोल करती है, चाहे वो मूत्र हो, शुक्र हो, मल हो, गर्भ हो, कुछ भी हो। ठीक है, पूर्व रूप तो आप पढ़ लोगे। प्रत्यात्म लक्षण क्या हो जाएगा कि द्रवीभूत, इंपॉर्टेंट रहेगा कि द्रवीभूत यानी लिक्विड जो मल होता है, अधिमल निकलता है और उधर शूल भी होता है आपका विवर्णता, और जो आपका शरीर का बल 6 वर्ण सब खत्म हो जाता है एक ही 2 बार में। ठीक है, तो लिख दोगे, ये तो सबको फेस करना ही है, करे हुए हैं, एक्सपीरियंस वाले ही हैं सब हम, इंक्लूडिंग मी। तो कोष्ठ में जल की अतिवृद्धि हो जाती है, अग्नि का नाश, इंपॉर्टेंट ये रहेगा इसमें, अग्नि का नाश होता है, जलयुक्त मल का अधोगमन होता है। वातज पित्तज कफज, अरे 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 क्या याद आ गया, मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो। वातज पित्तज कफज सन्निपातज भयज और शोकज अतिसार, शोकज अतिसार का आम और निराम हो जाएगा। ठीक है, इतना याद मत करो, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो जब मेरे पेपर हुआ करते थे तो क्या होता था भाई, पेपर में 2 दिन की छुट्टी होती थी, कभी 1 दिन की भी। तो 2 दिन, मान लो 2 दिन की छुट्टी है, दोनों दिन मेरा पेट एकदम मस्त सही चलेगा। जैसे ही सुबह होगी, और पेपर क्योंकि 1 बजे से होता था दोपहर में, और जो सुबह से टॉयलेट के चक्कर लगते थे, अतिसार हो जाता था, शोकज अतिसार।
ना ये रियलिटी है। और फिर मैं सोची यार ये मेरे साथ हो रहा है, मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। फिर मैंने अपनी पीजी वाली से पूछा, अपनी फ्रेंड से, कह रही है यार मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। असल में हमारा ऐसा है, हम ऊपर नीचे रहते हैं, है ना। वो ऊपर है, सॉरी मैं ऊपर हूँ, वो दोनों नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, मेरे साथ एक वो है जूनियर है। तो क्लासमेट तो हम ही हैं, 4 रूम है, 2 ऊपर 2 नीचे। तो मेरे पास वाले रूम में रहती है जूनियर और हम तीनों एक क्लास के। तो मेरी फ्रेंड बताती है कि मेरे साथ भी यही होता है। मैं कहा चलो ये हम दोनों की प्रॉब्लम है। फिर तीसरी ने भी बताया कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था, पूरे 2 दिन सही रहता है पेट, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो सुबह से जो टॉयलेट के चक्कर लगते हैं, तो दैट इज़ शोकज अतिसार। और भय अतिसार को भी मैंने तो फील किया है, शोकज को भी, दोनों मेरे साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन पेपर के टाइम पे मैंने पहली बार ये फील किया है। जब मेरे पेपर थे, इतनी टेंशन भाई होती ही है, तो ठीक है, दैट्स नॉर्मल, वो हो जाता था। लेकिन जब पेपर दे के आते थे तो क्या मस्त सुकून मिलता था कि चलो हो गया। फिर पेट ख़राब नहीं होता था, बस वो सुबह सुबह की बात होती थी। अगर आप, तो बताने का मतलब ये है, अगर आपके साथ ये होता है तो इसे बिल्कुल टेंशन मत लेना कि क्या हो रहा है, चलेगा। वो 10 पेपर हैं, 9 पेपर हैं, वो उनके सबके साथ रहेगा, तो टेंशन मत लेना, बाद में खुद सही हो जाता है वो, क्योंकि वो बस थोड़ा शोकज अतिसार होगा। प्रवाहिका की बात करते हैं, तो प्रवाहिका डिसेंट्री सबका वही है। इसमें क्या हो जाएगा, वात, और इसमें कफ जुड़ जाता है, बस इसमें अतिसार के समान होता है, लेकिन इसमें प्रवाहन की इच्छा होती है, अनवस्था। इसमें देखो इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, अल्प अल्प। इसका मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ अति, देखो डायरिया लिखती हूँ मैं, अच्छा डी है ये, तो डायरिया एंड डिसेंट्री में डिफरेंस लो, ये भी डी आ गया। इन दोनों का डिफरेंस PYQ है, तो इन्हें ज़रूर से कर लेना। मेरा क्या था, मेरे ही पेपर में आया था, और मैंने तो 2 दिन की, 1 दिन की छुट्टी थी, और पढ़ा तो पहले से था, लेकिन रट्टा उसी रात मारा था। मेरे दोस्त ने बता दिया था कि यार PYQ कह रही हूँ, एक डिफरेंस ज़रूर आएगा। मैं कहा अच्छा, एक तो वो है कुश्त और बिशप का डिफरेंस है, एक डिफरेंस ही आ जाएगा, और डिफरेंस आएंगे तो मैं बता दूंगी। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, PYQ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है, इसे कर लेना। ठीक है, ठीक है। अल्प पित्त, ये जब आप डिफरेंस पढ़ लोगे ना, सब समझ आ जाएगा। इसका ये 4 टाइप्स का होता है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे रोग निदान वाले सर पूछा करते थे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो इसमें भयज और शोकज है, और इसमें रक्तज होता है। सुख साध्य है, ये साध्य है अगर ये नया है तो, क्योंकि जब ये पुराना हो जाता है तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। गृहिणी में क्या हो जाएगा, अतिसार के बाद मिथ्या आहार, आपको अतिसार हो, उसके बाद आपने मिथ्या आहार विहार, मंदाग्नि और अभोजन, अकाल में भोजन करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपका जो भोजन है वो सही से पचता नहीं है, कभी पक जाएगा, कभी पच जाएगा, कभी नहीं पचेगा, तो कभी द्रव होगा, कभी सेमी सॉलिड, तो कभी सॉलिड, इस तरह से होगा। तो इसमें क्या होता है, समान वायु दूषित होती है। क्यों, क्योंकि पाचन की वजह से पाचन में दिक्कत आ रही है। तृष्णा आलस्य, ये तो आप पढ़ लेंगे, कभी द्रव मल, तो कभी देखो जैसे मैंने बताया कि कभी गाढ़ा होगा, कभी बिल्कुल लिक्विड होगा, ठीक है, कभी द्रव होगा, कभी बंधा होगा, अन्न का अपचन निकलना, कभी बिना पचे निकल जाएगा। तो अग्निमान से गृहिणी कला दुष्ट हो जाती है, याद रखेंगे, गृहिणी कला की भी इन्होंने बात की है। और अपक्व अन्न का धारण ना कर पाना, ठीक है, वो धारण नहीं कर पाती तो पक नहीं पाता। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज प्लस घटी यंत्र, इसमें एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, घटी यंत्र प्लस संग्रहण प्लस 1 और है, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, संग्रहणीय, पता नहीं, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें एक और है, लेकिन ये क्रच होता है, ठीक है, याद कर लेंगे। फिर आता हमारा प्राणवश होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब रहेगा, मोस्टली राज्य अक्षमा, और ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। हिक्का की बात करते हैं तो इस सब में ये सब देख लेना, सब वातज वाले हैं, कफात सब सेम है, ठीक है, लेकिन बस ये त्रिदोष का याद रख लेना, और जो कास है वो वात का याद रख लेना, बाकी ये हो जाएगा। मुख्य पूर्व रूप सबका प्रत्यात्म लक्षण देख लो, किसका पढ़ रहे हैं हम, पहले हिक्का का, तो इसमें हिक हिक की आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और श्वास रोग में श्वास फूलना, घुर घुर की आवाज़ आना, और सांस ना आने की दिक्कत। जो कास में क्या होता है, कांस्य पत्र पात्र जैसे कोई बर्तन खड़क रहा है उस जैसी आवाज़ निकलता, और शिर शूल होना, क्योंकि प्योर वात है ये।
और राज्यक्षमा के तो रूप देखो, एकादश होते हैं, एकादश मतलब 3 होते हैं, 6 होते हैं और 11 होते हैं। तीनों के नाम रट लेना, 3 कौन है, 6 कौन है, 11 कौन है, बता रही हूँ तो रट लेना, क्योंकि ये PYQ है। तुम्हें भी बताना पड़ता है कि PYQ है, जब बोल रही हो ना कर लिया करो, ठीक है, इतना विश्वास करो। संप्राप्ति पढ़ लेना, इसमें क्या है कि सब में प्राणवायु दूषित होके कुछ कुछ हो जाता है, जैसे हिक्का में हिक हिक की आवाज़ आ जाना। इसमें क्या हो जाएगा, सांस फूलने लगना, सांस का अवरोध होने लगना, प्रतिलोम हो जाती है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, क्या है ये, कास में क्या होता है कि स्थान कफ को प्रेरित कर कास उत्पन्न करता है, ठीक है। ये कंठ में होता है, इसे याद रखना, ये कंठ में होता है, ठीक है। इसमें अनुलोम प्रतिलोम 6 पढ़ लेना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अनुलोम 6 क्या होता है, प्रतिलोम 6 क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MI लिख दे रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब मैं बता देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले रस का 6, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। प्रतिलोम मतलब पलट दो क्रम को, पहले शुक्र का 6 होगा, उसके बाद उसका ऐसे ही 6 होता चला जाएगा, यानी उल्टा होना प्रतिलोम 6, सीधा चलना अनुलोम 6 कहलाता है। सर्वांगशोष मतलब सब कुछ खत्म। त्रिरूप षटरूप अच्छा यहाँ पे लिखे हैं, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना। देखो इन्होंने भी लिख दिए हैं, क्रश साध्य असाध्य ये होता है। तो ज्वर की मैं बात कर रही थी, ज्वर में क्या होता है, ज्वर का निदान ज़रूर याद कर लेना। वैसे तो वो सब कॉमन ही है कि मिथ्याहार विहार, ऋतु विपर्य, इसमें थोड़ा शब्द ही अलग आ गया कि ऋतु विपर्य हो गया, अभिघात हो गया, प्रज्ञा अपराध से और संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से। त्रिदोष जो होता है मोस्टली पित्तज वाला होगा। रस धातु को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रस धातु का लक्ष्य ये रस धातु की दृष्टि से होता है, रट लेना, याद कर लेना। कभी 3rd ईयर में भी परेशान हो और यहाँ भी MCQ में आ गया तो पलट जाओगे कि रक्त लिख के आओगे, ठीक है। भले ही रक्त होता है, लेकिन देखो रक्त पांडु वाले में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, याद रख लेना, बता रही हूँ मैं। आज नहीं तो कल इससे MCQ बन सकता है और पलट जाएंगे बच्चे फिर बस। पूर्व रूप तो आप ही करोगे। प्रत्यात्म लक्षण क्या हो जाएगा, संताप देह, मन और देह का संताप। ये नहीं बोला कि बस शरीर का संताप, नहीं भाई, मन का भी और शरीर का भी, दोनों चीज़ थक जाते हैं, ठीक है। स्वेदो अवरोध हो जाएगा, रुचि तृष्णा हो जाएगा। अग्निमांद से आम रस का आमाशय से निकलकर रस ताप को बढ़ाना, क्योंकि त्वक, हाँ ये याद रखना कि देखो रस का अधिष्ठान त्वक होता है या नहीं होता। कहाँ गया रस, तो ओहो, रस का अधिष्ठान, रस का जो रिलेशन है वो त्वक से होता है, इसका इसलिए अधिष्ठान भी क्या होता है, त्वक गर्म होती है, समझते हो। निज और आगंतुज विषम ज्वर 5 होते हैं, इसके नाम याद कर लेना, सतत ज्वर, संतत ज्वर और चतुष्टक, और क्या है, 5 है ये, ठीक है। तो याद कर लेना, आम, पश्चिमान, निराम, इसके सारे भेद याद करना इंपॉर्टेंट है। कभी पता चले ऐसे क्यों ही सिर्फ भेद से आ जाए कि सारे भेद लिखो, तो भेद पढ़ लेना अच्छे से। और ये सब पढ़ लेना कि एक 4 दिन में आता है, एक सुबह को चला गया, शाम में आ गया, एक अगले दिन आ गया, तो ईजी है, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस पढ़ लेना, क्योंकि नोट शॉर्ट है इसलिए इसमें नहीं है। साध्य साध्यता सुख साध्य है, अगर एक दोष वाला है, मिक्स हो गया तो फिर गए काम से। पांडु रोग की बात करते हैं। पांडु रोग पे से पांडु, पी से पित्तज, पी से 5 इसके भेद होते हैं, ठीक है। तो मैं पी लिख दूँ, पी से पांडु, पी से पित्तज, पी से 5 भेद इसके होते हैं। अति लवण, अम्ल, कटु, तीक्ष्ण, तो वही, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा मृतिका भक्षण। मृतिका इज मिट्टी, मिट्टी खाने वाले लोगों को भी एनीमिया हो जाता है, और इसमें रक्त होता है, पता चल गया होगा अब तो। ओज का 6 तो हो ही जाएगा। हृदय स्पंदन, इसमें ये चीज़ इसमें याद कर लेना, हृदय स्पंदन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें याद करना। और ये सब पीले हो जाते हैं, पीले और सफ़ेद, ये चीज़ इसमें ज़रूर से लिखना, पीला और सफ़ेद हो जाते हैं, सिर्फ पीला मत लिख के आना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पीत है, इसमें पीत और हरिद्रा है, याद रख लेना ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, शिथिलांगता, अंगों में शिथिलता यानी लूजनेस। हतप्रभा, श्वास भ्रम हो जाएगा। प्रकोपित, जब मांसपेशियों रक्त धातु एवं वर्ण का नाश कर देते हैं, पित्त के द्वारा हो जाएगा। 5 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और मृत भक्षण, जिन्हें इंपॉर्टेंट रहेगा, साध्य हो जाएगा अगर नया है तो। कामला की बात करते हैं तो वही सारे के पांडु से ही कामला हो जाता है, या फिर आपने ध्यान नहीं रखा तो, या फिर बहुत ज़्यादा उष्ण भोजन करते हो। पांडु रोग के समान ही ये सारे होते हैं, बस इसमें क्या हो जाएगा, अति हरिद्रा और पीत वर्ण के हो जाते हैं, इसमें पीला सफ़ेद हो रहा था, अविपाक के वो सारे हो जाएगा। तिल पिष्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तिल पिष्टवत मल हो जाएगा इसमें। कोश में देते कोश शाखा से कामला कफ के द्वारा पित्त मार्ग अवरोध हो जाते हैं, ठीक है। पित्त की वृद्धि हो जाएगी ना, तो ये कोष्ठ आश्रित कामला और शाखाश्रित कामला, या दोनों हो जाते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, कोष्ठ और शाखा आश्रित। स्वतंत्र ये कुछ नहीं है,
कोष्ठ और शाखाश्रित करना, साध्य साध्यता साध्य है, क्रच साध्य भी हो जाता है। रक्त पित्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज्वर, पांडु, कामला। रक्त पित्त में क्या हो जाएगा, ये पित्त का नाम आ रहा है तो पित्त वाले लक्षण हो जाएंगे, पित्त क्योंकि रक्त पित्त नाम से पता चल रहा है तो रक्त प्लस पित्त हो जाएगा। पूर्व रूप तो आप ही पढ़ोगे, ऊर्ध्व ये 3 प्रकार का होता है, तो इसका लक्षण क्या हो जाएगा, अधोमार्ग और ऊर्ध्व मार्ग, यानी ऊपर मुख मार्ग से निकलना, मुखनासा नेत्र से, अधोमार्ग यानी गुदा और मूत्र मार्ग से, और असरक रक्त का स्राव होना, असरक इज द पर्याय ऑफ रक्त। इसमें संप्राप्ति क्या हो जाएगी, क्योंकि पित्त कुपित होकर रक्त धातु से मिलकर उसकी मात्रा बढ़ा देता है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, और सिराओं में स्राव करने लगता है। 3 होते हैं, कफ अनुबंधी, वात अनुबंधी, यानी कि ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक याद करना। वही तो लिखा है इन्होंने, मैंने देखा ही नहीं। तो ऊर्ध्व वाला कफ के साथ जुड़ा होता है, अधो वाला वात के साथ, और उभय दोनों में। तो ऊर्ध्व वाला साध्य वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ऊर्ध्व वाला साध्य होता है, उभय वाला असाध्य होता है। मूत्र क्रच और मूत्राघात से क्वेश्चन आउट है, इससे क्या है, आउट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। क्या है ये, आएगा ही आएगा वाला क्वेश्चन है, तो कर लेना। इसमें निदान, इस देखो मैं से मूत्र, मैं से मध्य, मध्यपान नहीं लिखा गया इसमें, हाँ देखो लिखा है ना मध्य, तो माँ से मूत्र, माँ से मध्य की वजह से ये होता है, याद रख लेना। और दोनों में क्या हो जाएगा, वात हो जाएगा, वात तो रहेगा इसमें, मूत्र क्रच में भी और मूत्र आघात में भी। मूत्र क्रच में पित्त याद मत करो, है ना, तुम कंफ्यूज ही होगे तो क्या फ़ायदा, बस याद रख लेना कि क्या है, बात की वजह से। तो अति व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, तीक्ष्ण औषध का भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में मूत्र अनुपमास, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इसके पर्सनलाइज ने कहा है कि पर्सनल मेरे निदान है, इसे कोई नहीं ले सकता। तीक्ष्ण औषधि है, रूक्ष मध्य और आनूप वाला मास है। वेग धारण तो सबके ही है, मेघ धारण ठीक है, वृद्ध अवस्था में हो जाता है, आप देखते होंगे। मेरा गला, चावल खा लिया मैंने आज दोपहर में, तो फिर क्या करें, इतना कफ वर्धा का आहार विहार का मैं ही सेवन कर रही हूँ। चलिए, तो बस्ती में आटोप, गौरव एवं वेदना, देखो ये मूत्र क्रच है, डिसयूरिया, डिस का मतलब पेन के साथ होता है, यानी पेन के साथ मूत्र का आना, यानी इसमें क्या होगा, वेदना होगी, वेदना। और रुक रुक कर मूत्र आना, दाह और वेदना तो रहेगी, कष्टपूर्वक मूत्र का त्याग होना, प्रकोपित में जाकर मूत्र प्रवृत्ति वायु को कुपित करती है। 8 प्रकार के होते हैं, प्रकार दोनों के याद करना इंपॉर्टेंट है, या सुख साध्य होता है, ठीक है, जो आघात होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। मूत्र क्रच के समान ही है ये सब, इसमें क्या होगा, मूत्र का पूरी आंशिक रूप से रुक जाना, इसमें मूत्र रुक रुक कर आ तो रहा था ना, इसमें तो रुक ही गए जब तो, लेकिन इसमें शूल इतना नहीं होता, इसमें शूल ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका तो नाम ही है ना मूत्र क्रच, और ये क्या है, अवरोध, तो इसमें इन्होंने गलत लिख दिया, तीव्र शूल मत लिखो, बस शूल लिखो, क्या शूल होता है लेकिन ज़्यादा उसमें ही होगा। अपान वायु से निष्क्रिय मार्ग में ठीक है, अवरोध हो जाता है, अवरोध ही तो होगा, आघात मतलब अवरोध। इसके ये 13 के 13 नाम याद कर लेना, 13 होते हैं, 12 नहीं होते, अलग अलग आचार्य अलग अलग कहते हैं, तो इसलिए 12 और 13 दोनों लिखा गया है। अच्छा भाई, अब यहाँ से हमारा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, लेकिन प्रमेय तो आउट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रमेय आस्य सुखम, इसका तो श्लोक याद कर लेना, एक ही श्लोक मैंने याद किया था, रोग निदान 2 में, वो भी यही है बस, नहीं मैंने 1-2 और करे थे, कुष्ठ का भी करा था, ऐसी बात नहीं है। तो कफ प्रधान है, याद कर लेना, इसमें 10 होते हैं, मैंने कैसे याद कराया था, रक्त मास में अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओवल, अस्थि को छोड़ के प्लस ओवल, याद है या नहीं है, नहीं याद है तो प्रमेय वाली वीडियो जाके देख सकते हो। पूर्व रूप छोड़ो, इसमें जो प्रत्यात्म लक्षण है वो अविल मूत्र बार बार आते हैं और गंधला मूत्र आता है, ठीक है, बार बार आते हैं। संप्राप्ति क्या हो जाएगी, कुपित कफ, इसकी संप्राप्ति पूरी बुक से पढ़ना, 3 कैसे लिखो, 3 भाग में उसे विभाजित करके इन्होंने संप्राप्ति बताई, संप्राप्ति वो याद करना, ये तो बहुत छोटी है। 20 होते हैं, याद कर लेना सबके नाम। साध्य होता है कफ वाला, वात असाध्य होता है, इसे ज़रूर से याद कर लेना, और क्यों होता है इसका ये सिद्धांत भी याद करना, क्वेश्चन PYQ है, लिख दो, है ना, PYQ है, ये याद कर लेना। कुष्ठ, कुष्ठ तो विरुद्धासन, देखो विरुद्ध आहार का सेवन करोगे तो सबसे पहले कुष्ठ ही होगा,
वमन का वेग धारण करने से कुष्ठ होता है, इसे याद कर लेना। बाकी जब आप वमन का वेग धारण पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कुष्ठ रोग यानी स्किन डिसऑर्डर्स वमन के वेग धारण से होते हैं, ये चीज़ गांठ बांध लेना। कुष्ठ में क्या होता है, त्वक, रक्त, मांस, लसिका याद कर लेना, ये चारों होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, इसकी जो होता है, जो इसका लक्षण है ना, वो त्वक का विवर्णता इसका मेन लक्षण है, प्रत्यात्म लक्षण है। बाकी कंडू वंडू ये सब दोष के हिसाब से हो जाएगा। त्रिदोष कुपित होकर त्वक रक्त में दूषित होकर कुष्ठ बनाते हैं। 18 कुष्ठ होते हैं, 7 महाकुष्ठ। इन सब के नाम की ट्रिक मैंने बताई है आपको, चैनल से जाके देख सकते हो। नाम ज़रूर से याद कर लेना, किसका क्या लक्षण है, बस एक एक दो दो लाइन ही एक दो लाइन है इसमें, याद कर लेना, ईजी है, याद हो जाएगा। शिवित्र क्या होता है, इज ऑफ विटिलिगो, जो कि शिवित्र मतलब सफ़ेद हो जाना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस कुष्ठ के साथ इन दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा। शिवित्र और कुष्ठ का डिफरेंस, शिवित्र और विसर्प का डिफरेंस, विसर्प और कुष्ठ का डिफरेंस, कुछ भी आ सकता है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब का। मैं लिख देती हूँ डिफरेंस, ठीक है। तो कुष्ठ के समान निदान है, त्रिदोष है इसमें, ठीक है। कंड विवर्णीय हो जाएगा, इसमें बस सफ़ेद आ जाएगा, ठीक है, सफ़ेद या ताम्र वर्ण के मंडल आ जाएंगे। दोष केवल वर्ण का नाश करते हैं, धातु नहीं गलाते, ये चीज़ इसमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। दारुण वात, ये इसमें इसके टाइप से याद कर लेना, दारुण, चारुण और कफज। सादे दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप कब ट्रीटमेंट करा रहे हो अपना। विसर्प अति लवण, ये पित्त प्रधान होता है। विसर्प विसर्पण करता है, चलता है सांप की तरह, ठीक है। सर्पवत, देखो सर्वत त्वरित फैलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, विसर्प। इसमें लाल चकत्ते हो जाएंगे, और इन्होंने बता ही दिया है कि क्या है, पित्त प्रधान है, तो इसलिए पित्त रक्त दोनों मिलके इसका काम करेंगे। रक्त में शीघ्रता से, क्योंकि रक्त फैलाने का काम कर रहे हैं ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विसर्प। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके याद कर लेना सातों के सातों। वात, पित्त, कफ, अग्नि, ग्रंथि, कर्दम और सन्निपातज। सन्निपातज असाध्य हमेशा की तरह होता है। शोथ और स्थौल्य, अब ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ के भाग जाऊंगी, ठीक है। शोथ नहीं भागूंगी, स्थौल्य कार्य से भाग जाऊंगी। शोथ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। शोथ क्योंकि वैसे तो उधर आ जाता है चरक में, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, त्रिशोथी अध्याय है वहाँ पे, तो वो मोर्चा संभालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूंगी। क्षार, अम्ल, लवण, उपवास के बाद अति भोजन करना, ये इसका कारण हो जाएगा, वात प्रधान है, ठीक है। और त्वक को तो करेगा, रक्त और मांस को भी दूषित करता है। इसमें क्या होता है, उत्सेद, यानी इसका जो एक लक्षण है प्रत्यात्म के, बस सूज जाना, यही इसका लक्षण है, ठीक है। दबाने पर गड्ढा पड़ना ना पड़ना, वो दोष के हिसाब से, कि कफ में तुमने दबाया तो वो थोड़ी देर रुका रहेगा, वात वाला एकदम दबेगा, एकदम उठ जाएगा। वायु बाह्य सिराओं के मार्ग को रुद्ध कर कफ पित्त त्वचा में बीच संचित कर दिया, ठीक है। त्वचा और मांस के बीच ही तो निकलेगा, नहीं आया, देखो रस रक्त मांस होता है ना, रस रक्त मांस, तो रक्त तो दूषित है ही, तो रक्त और भाई रक्त तो चलता फिरता है, त्वचा और मांस के बीच में ही तो आएगा, रक्त तो चलता फिरता है, उसका क्या करना। 9 निज 7, ठीक है। और 2 साध्यता दोनों हो सकता है, डिपेंड्स। स्थौल्यकार्य आप खुद पढ़ेंगे। वात व्याधि मैं बताऊंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो ये 3rd ईयर का चैप्टर है, 3rd ईयर का ही टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर दिया है तो फिर ये समझ लेना कि एग्जामिनर का पूरा फोकस था कि पेपर भारी बनाए, ठीक है। वात व्याधि में देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 3rd ईयर के लिए भी, 2nd ईयर के लिए भी, कि ये धातु क्षयजन्य हो सकता है और मार्ग अवरोध जन्य है। बाकी 3rd ईयर में तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तब आपको समझ आएगा। इसमें देखो केवल वात या आवृतवात हो जाएगा। देखो बस मैंने बेसिक टर्म बता देती हूँ। वात व्याधि क्या होता है, जो वात के लक्षण की वजह से जो वात वाले विकार होते हैं, जिसमें मोस्टली वात की प्रधानता होती है, लाइक अर्दित, पक्षाघात, गृध्रेसी, और कहाँ है संधिगत वात, आमवात और वात रक्त। जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये तो आपसे नहीं पूछेगा, ये 3rd ईयर में पूछा जाता है। गृध्रेसी 3rd ईयर में बहुत आता है, लेकिन 2nd ईयर में मैंने तो नहीं देखा, आया होगा तो संधिगतवाद की बात करते हैं। संधिगत वृद्ध अवस्था में होता है, देखो मोस्टली याद रख लेना, वृद्ध अवस्था में रुक्त अशन की वजह से होता है, ये विरुद्धाहार अव्यायाम की वजह से होता है। संधिगतवाद में केवल वात होती है, आमवात में आमरस, नाम से ही पता चल रहा है कफवात का होता है। आमवात में अंगमर्द, रुचि, तृष्णा, ऐसा करना मैं बताती हूँ क्या करोगे।
बस मेरे कहने से ये दोनों चीज़ें बुक से पढ़ना। संधि का तामवात मैं नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्ट है, तुम फिर पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है ना, छोड़ के भाग जाओगे। बुक से पढ़ना, इसलिए मैं बस बताऊंगी नहीं। उत्तान गंभीर, इसका ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका भी ये कंफ्यूजिंग रहेंगे इनके भेद दोनों के, तो ये कर लेना। इसमें ये याद रख लेना। इसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी पढ़ लेना। मैंने किसी का भी मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ने को नहीं बोला, लेकिन इसका बोलूँगी, प्लस मॉडर्न एस्पेक्ट। ठीक है। उन्माद अपस्मार आपने चरक में पढ़ा है ना, तो ये भी वातज व्याधि है प्योर। ये कैसी व्याधि है? वात वाले इनके काम होते हैं। त्रिदोष है, ठीक है, त्रिदोष है। वैसे किसके लक्षण इसमें मिलते हैं? वात के, और वात वाले इसके निदान होंगे। और धीधृति स्मृति विभ्रंश हो जाएगा इसमें, इसका याद रख लेना। और इसमें क्या हो जाएगा? तम प्रवेश इसमें ये हो जाएगा। और मूर्छा एवं संन्यास आपने उधर पढ़ा है चरक में, तो वहीं से पढ़ लेना, इतना ज़्यादा आने के चांसेस इसके नहीं होते। खा लेते पा लेते फ्रंग रोग, अच्छा ख़त्म हो गया इतनी जल्दी? मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया। उन्माद अपस्मार, चलो मैं पढ़ा देती हूँ फिर इस खुशी में। भय शोक हर्ष उन्माद, देखो उन्माद और अपस्मार, अपस्मार 4 भेद होते हैं। UNMAD, उन्माद में 5 शब्द आते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ मुख्य पूर्व रूप। इसमें क्या हो जाएगा? शीर्षूल हो जाएगा, कर्ण श्वेत हो जाएगा, और भोजन में अनिच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? अपस्मार में निर्देशन। इसमें अंधा याद रखना कि अंधकार में प्रवेश इसमें बहुत ज़्यादा होता है, यही इसका क्या है? लक्षण है, तम प्रवेश वाला। फेन उद्गम आपने देखा होगा अगर, तो आप समझ जाओगे जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। दो संज्ञावाद श्रोत मनोवाद श्रोतस, और इसमें 2 संज्ञावाद, इसमें मनोवाद श्रोतस की बात कर रहे हैं और इसमें संज्ञावाद श्रोतस की बात कर रहे हैं। इसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए, बस इतना हो गया। बस ये था प्यारे बच्चों जो कि मैंने आपको बता दिया है सारा, इतना ही आप कर लेना। ये लास्ट टाइम रिवीजन था आपका। आप अगर इसके बाद भी बुक से पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़ सकते हो, बाकी इतना सफिशेंट है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो पढ़ लेना। मॉडर्न वाला मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट का बताया, वो पढ़ लेना। सब में आप ये आहार दोष के जो निदान है, आहारज निदान दोष के हिसाब से लिख देना। विहारज निदान सब में वेग धारण, दिवा स्वप्न ये लिख देना। ऋतु विपर्य लिख देना, ठीक है। मानसिक डाइजेस्टिव में ज़्यादा मिलता है, वो इसमें लिख देना। बस ये था। और ये इनके सब के नाम, मूत्राघात, मूत्रक्रश के नाम, और इसमें क्या लक्षण होते हैं वो एक बार देख लेना।